अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी सा चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। बहुत कम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पर हम इसे सिर्फ एक कप मैदे और एक अंडे से तैयार करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और उसके ऊपर आपने स्टेनर रख लेना है और यहाँ पर हमें एक कप मैदा चाहिए। साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, जो चने वाला सोडा होता है। ये देखिए 1 टीस्पून का चौथाई हिस्सा आपने इसमें ऐड करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी कोको पाउडर, जो कि मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर लिया था। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। और यहाँ पर मैंने बाद में मुझे यहाँ पे याद नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया था। और इन तमाम चीज़ों को छानने के बाद हम स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि एक बार ऑलरेडी तो हमने इसे छान लिया, लेकिन एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर वगैरह जो कुछ हमने इसमें ऐड किया है वो इक्वल हर जगह सही तरह से मिक्स हो जाए और कोई भी जगह एक जगह कोई भी चीज़ एक जगह नहीं रहनी चाहिए। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसे आपने साइड पे रख देना है और एक अलग बाउल में आपको यहाँ पर चाहिए एक अंडा, और अंडे को आपने अलग से पहले तोड़ लेना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर चीनी, और ये चीनी मैंने भर के ली थी। और आप इसे पाउडर की शक्ल में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं चीनी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसके साथ हम इसे बीट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और हमें इसे इतना बीट करना है कि इसकी जो हमारा यहाँ पर अंडे का बैटर है वो थोड़ा सा क्रीमी हो जाए और इसकी जो लुक है थोड़ी सी वाइट हो जाए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन तीन ड्रॉप जो है वो वनीला एसेंस की इसमें ऐड किए थे। और इससे बहुत ज़्यादा एक तो फ्लेवर अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो एक वो बहुत ही इसका तेज़ फ्लेवर आएगा। तो बहुत कम 2 से 3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं। तो ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से बीटर चला लिया था और तकरीबन मैंने दोबारा इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद दिए थे और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पर 1/3 जो कप है वो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। अगर मैं वैसे आपको बताऊँ तो तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आप इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा से बीट करना है। तकरीबन मैंने इसे 2 से 3 मिनट दोबारा अच्छी तरह से बीट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो अंडे का मिक्सचर था बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बीट हो गया है। और अब जो हमने यहाँ पर मैदे को मिक्स करके रखा हुआ था कोको पाउडर के साथ, वो आपने 2 से 3 टेबलस्पून इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके आपने मिक्स करते जाना है। और इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। और जहाँ पर आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा थिक हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें दूध जो कि मैंने आधा कप लिया था और उसे मैंने नीम गर्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपने ठंडा फ्रिज का रखा हुआ या बहुत ज़्यादा आपने पकता हुआ दूध इसमें ऐड नहीं करना। बस इतना गर्म हो कि उसमें हल्का सा उसमें से स्टीम आ रही हो, हल्का सा धुआं उसमें से उठ रहा हो। तो इसी तरह से तमाम मैदे को हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और एकदम से आपने सारे दूध को इसमें ऐड नहीं करना।
तो इस तरह से तमाम मैदे को मैंने मिक्स कर लिया था। कट एंड फोल्ड की जो रूल है उसको आपने फॉलो करना है। और ऑलरेडी मैंने एक मोल्ड को ग्रीस करके रखा हुआ था ऑयल के साथ। पेपर लगा लें, कोई भी बटर पेपर या कॉपी का पेपर लगा लें। और इसके बाद हम इसे विदाउट ओवन हम इसे बेक कर रहे हैं। तो मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इसको, ये नहीं कि अगर आप किसी पतीले में कर रहे हैं, कढ़ाई में कर रहे हैं, तो आपने प्री हीट कर लेना है पहले। तो उसके बाद आपने मैंने नीचे स्टैंड की जगह मैंने एक प्लेट यहाँ पे रखी हुई, आप स्टैंड रख लें और उसके ऊपर हम इस मोल्ड को रख लेंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे और तकरीबन इसको लो फ्लेम पर हम 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। मेरा केक 45 मिनट में बहुत अच्छा यहाँ पर बेक हो गया था और माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बना था। तो यहाँ पर पतीले से या कढ़ाई वगैरह से निकालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर काउंटर पर रख लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आपने इसको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो के लिए थोड़ा गर्म इसको निकाल लिया था। नाइफ़ की मदद से आपने इसके कॉर्नर्स को रिमूव करना है और उसके बाद आपने बहुत ही केयरफुली, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ही केयरफुली आपने इसका जो पेपर है नीचे से उसे निकालना है। तो यहाँ पर चॉकलेट केक को एक अच्छी सी लुक देने के लिए और एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर कोको पाउडर लिया था तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दूध के लिए थे। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऐड की थी चीनी, पिसी हुई चीनी ऐड की थी। उसके बाद मैंने इसको पका लिया था और थोड़ा सा थिक होने पर मैंने उसे उतार लिया था। और उसके बाद इस तरह से आपने चॉकलेट जो हमने इस पर अच्छी तरह से फैला देनी है। और थोड़ी, अब ये हमारा केक गर्म है लेकिन थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये इससे थोड़ा सा स्टिक हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह से आपने पूरी तरह से इस पर फैला देनी है। तो इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इस पर कोई नट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, कोकोनट लगा दें। तो यहाँ पर मेरे पास बादाम रखे हुए थे तो मैंने थोड़े से बारीक कुतर कर काट कर बिल्कुल बारीक बारीक से इस पर इस तरह से सजा दिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई थी। और मैं अभी आपको कट करके दिखाऊंगी कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट और फ्लफी सा बना है। आपने केक को ठंडा करके फिर ही काटना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म केक है तो बहुत केयरफुली आपने इसको काटना है, आपका हाथ जल सकता है। तो आप इसकी लुक चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त हमारा जो केक है बनकर रेडी हुआ है, बहुत सॉफ्ट बना था। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, आप इसे बनाकर खुद भी खाएं, बच्चों के लिए बनाएं और आप इसे सेव भी कर सकते हैं और ये 1 हफ्ते तक बहुत ही परफेक्ट रहता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। हो सके तो आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।